आप लोग के बीच में, ये आप लोग का गांव शहर नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला, ये आप लोग का जिला जौनपुर नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला बादा, कुख्यात जिला, जिला बादा, ग्राम सभा शांतिपुर। आज के डेट में शांति किस लिए नहीं है? शांति नगर। आप लोग के बीच में जिला बादा, ग्राम सभा शांति नगर। शांति नगर नाम है लेकिन शांति ससुरी नहीं है। कारण कि शांतिपुर के रहने वाले डबल नक्शेबाज, एक ही माँ बाप के जन्मे दो औलादों भी जुड़वा, और दोनों साले कुख्यात। पहले बेटे का नाम भवानी सिंह, दूसरे बेटे का नाम साले का शैतान। जो भवानी सिंह कहता है वही ससुरा शैतानवा करता है, और जो शैतान कहता है समझो भवानी सिंह पूरा काम करता है। आप लोग के बीच में जिला बादा, ग्राम शांति नगर के रहने वाले डबल नक्शेबाज, डबल जुड़वा भाई, माननीय श्रीमान मिस्टर बाबू भवानी सिंह, बाबू शैतान सिंह, नंबर 1 के खुखार आदमी आप लोग के बीच में पधारी रहे। खेलना है तो मौत से खेलो, अरे खेलना है तो मौत से खेलो। दुश्मन हारेंगे अपने आप से, चुटकी बजाते हार जाओगे दुश्मन, अगर खेलोगे अपने गर्दिशों के साये में, गर्दिशों के साये में लोग बड़बड़ाते, दूर तक काफिले नजर नहीं आते। दिल तूफानों में दोस्तों उजड़ जाती है झोपड़ियां, उसी तूफान में हम ना जूता है सुखाते। रात दे लाखों को, रात दे लाखों को, ऐसी ये जवानी है, हमसे गुर्राए शेर उसकी ये नादानी है। हम दुश्मनों को सिखाते हैं अदब से रहना, ये हमारा शौक और रिवाज खानदानी है। हम हरामी है, हम हरामी है, जिससे डरते जीते हैं। ये सच है कि दोस्तों हम जहर निचोड़ कर पीते हैं। अपना अपना जीने का तरीका अलग है दोस्तों, हम उम्मीद पे नहीं, हम अपने जिद पर जीते हैं। अरे हमें तो बड़े जानवर भी लगते चूजे हैं, हमें तो बड़े जानवर भी लगते चूजे हैं। अब तक हमने दोनों ने पता नहीं कितने अरमानों को खोजे हैं, सुधरे नहीं हम और हमारी आदतें, इसीलिए तो आज हम शांति नगर में सबसे ऊंचे हैं। गर्दिशों के साये में, गर्दिशों के साये में, ख्वाबों के साये में हम उम्मीद जीते हैं। जो हमसे झुक कर सलाम करते हैं उन्हें है सलाम,
और जो करते हैं अकड़ के बाद उनका देते हैं बैंड बजा। हाँ साथियों, मैं शांति नगर जिला बाबा का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू भवानी सिंह है। साथियों, ये हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम शैतान सिंह है। ये सच है दोस्तों, ये हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम भवानी सिंह है। मेरा नाम शैतान सिंह है। ये शांति नगर है। ये शांति नगर की खुशी हमारी हवेली में दफन हो गई है। बिन हमारे इजाजत कोई परिंदा पर नहीं मारता है। शांति नगर में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। किसी की ओठों पे खुशी नजर नहीं आती। क्यों? दोनों भाई खुशी को हम खा। सिर्फ हमारे ग्राम सभा का नाम शांति नगर है। बाकी यही शांति नगर में हम दोनों भाई कभी शांति रहने ही नहीं देते हैं। तब देखो तब शांति नगर में कहीं न कहीं हम दोनों भाई मिलकर के अशांति फैला देते हैं। हाँ दोस्तों, इस शांतिपुर में किसी भी चौराहे, किसी में घर में घुसकर किसी भी चौराहे पर किसी बहन बेटी की इज्जत लूटे, छेड़खानी करे, किसी की हिम्मत नहीं, किसी को जरूरत नहीं है जो हमसे बगावत करे। अरे इतना ही नहीं साथियों, इस पूरे शांति नगर में बहन बेटियों का सुबह शाम घर से बाहर निकलना दुश्वार है। अगर कोई भी हम दोनों भाइयों से पंगा लिया तो हम उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देते हैं। ये सच है दोस्तों। किसी ने जुर्रत करने की कोशिश किया, कितने जख्म देते हैं, इतने जख्म देते हैं, डॉक्टर देखता तो उसके हार्ट अटैक आ जाता है। भैया, बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पहले कहना चाहता हूँ मेरे भाई। क्या? मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। बोलो मेरे भाई। आराम करने को मिला नहीं है, इसलिए मैं सोचा हूं कि आज कहीं हम दोनों चलते हैं, कोई हसीना मिल जाए तो ऐसा आराम करेंगे। या मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। हसीना मिलेगी लेकिन मार्केट को चलेंगे तो अपना काम बन जाएगा बड़े भैया। कहने का मतलब है कि मार्केट की तरफ चले तो कोई ना कोई हसीना मिलेगी। अगर ऐसी बात है, मेरी बात सुनो माई ब्रदर।
राजा मात माने न घरचे छोकरी समझ उसकी आई उसी दिन हमारे दोनों भाई को सीन देता हूं कि जितने भी भाई बहन यहां आए हुए हैं उनके घर में परमेश्वर की ढेर सारी आशीष हो और हर एक बच्चा इस ग्राम सभा का पढ़े लिखे और ग्राम सभा माता पिता भैया ऐसी बात है भैया तो देरी करना ठीक नहीं है बिल्कुल नहीं ठीक क्योंकि आज कई दिन हो गया जो कि हम लोग हसीना का मजा नहीं लिए तो चलो चलते हैं मार्केट की तरफ वरना शाम हो जाएगी कैसे भैया कैसे शांति नगर में हम तो से चल घर नौटंकी प्रांगण में आप बैठे हुए बड़े ही सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र साथी हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें व भावी कर्जदार बच्चे आप सबको मैं अपनी तरफ से वह अपनी पूरी पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है बाबू। इसलिए जब तक आप शीर्षक को समझेंगे नहीं तो कहानी में आनंद नहीं पाएंगे। साथियों मेरा नाम अजय है, मेरा नाम अजय है, मैं इसी शांति नगर का रहने वाला हूं। मेरी माँ जी है, माँ जी का नाम कमला है, मेरी पत्नी है, पत्नी का नाम आरती है और मुझसे मेरा छोटा एक भाई मेरे अनुज का नाम विजय है। मेरा भाई विजय कुमार इस वक्त शहर में पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख रहा है। मैं तो थोड़ा ही पढ़ा हूं लेकिन अपने दिल में यह ठाना हूं कि अपने भाई को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा तो घर के हालात सब ठीक हो जाएंगे। इतना ही नहीं मैं आपको यह बता देना चाहता हूं बाबू, मेरा भाई ये मेरा सगा भाई नहीं है, विजय मेरा सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला है, इसलिए कि मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं। मैं जब 10 साल का था मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम विनीता था, वो 5 वर्ष की थी। मेरी सगी मां का देहांत हो गया।
माँ के मर जाने के बाद बाबूजी ने अपनी दूसरी शादी किया। हम बहन भाई की देखभाल करने के लिए कि समय समय से हम दोनों को खाना मिल सके, देखभाल कर सके और समय समय से विद्यालय भेज सके, लेकिन सौतेली माँ आई और सौतेलापन दिखाना ही चालू कर दिया। मेरे बाबूजी से जितना कहती, बाबूजी तो हमेशा शराब पिए रहते थे, अलमस्त रहते थे, शराब की नशे में बुत रहते थे। मेरी सौतेली माँ भाई बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं पेश आती थी, हमेशा सताती थी, हमेशा मारती थी। एक दिन मेरी बाबूजी से कहने लगी कि ये विनीता एक न एक दिन सयानी हो जाएगी, जब ये सयानी हो जाएगी तो इसकी शादी करना होगा, और इसकी शादी करेंगे तो शादी में बहुत दहेज लगेगा, बहुत पैसा खर्च होगा। ऐसा करते हैं कि सुबह होगा हम उसके खाने में जहर मिला देंगे और ये हरामखोर मर जाएगी और वो हरामखोर भी मर जाएगा। मैं माँ की बातों को छुप के सुन रहा था। अपनी बहन को चुपके से निभाकर हम दोनों जान बचाकर बादा स्टेशन पे पहुंचे, ये सोचकर कि यहां से हम चले जाएंगे बॉम्बे शहर, किसी तरीके से बसर हो जाएगा। लेकिन बादा स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा, देखता हूं कि बादा स्टेशन पे भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भाग रहे हैं और उसी भगदड़ में तमाम यात्री दब गए, तमाम मुसाफिर दब गए, मर गए। और उसी भीड़ में मेरी बहन विनीता खो गई। मैं स्टेशन के किनारे बैठकर रो रहा था, तभी विजय के पापा आए और मुझसे सारी बात को पूछा। उनसे हमने अपनी सारी कहानी को बताया। वो बड़े ही दयालु, बड़े ही नेक दिल इंसान थे। मुझे निवास कर स्टेशन पे मेरी बहन को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मेरी बहन मुझसे नहीं मिली। वो मुझे अपने घर ले आया है और अपना बड़ा बेटा समझकर घर में शरण दे दिए, जगह दे दिए और मुझसे कहा कि ये विजय तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी बराबर देखभाल करना। दुख की बात यह है साथी कि विजय के पापा एक दिन दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो भी दुनिया छोड़ दिए। तभी की भाई से जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। मैं किसी तरीके से अपने भाई को पढ़ा लिखा रहा हूं। कहो रईस भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप आंसू मत बहाइए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज तुम्हें एक खुशखबरी बताने देना चाहता हूँ। क्या खुशखबरी है भैया? शायद तुम्हें नहीं मालूम, अरे विजय का फोन आया था। अच्छा विजय भैया फोन आया? हाँ। क्या बात भैया? क्या बात है, बोल, कुछ कहना चाहता था? भैया हाँ। देखिए ऐसा है, सुख दुख तो जीवन में लगा रहेगा। मैं ये सोच रहा हूँ हम लोग जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिन चाचा जी का देहांत हुआ, उनके आत्मा के शांति के लिए अगर ये छोटी सी शोक गीत हो जाएगी तो भैया बहुत ही अच्छा रहेगा।